नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और इस समय मेरे साथ निशा मैम खड़ी हैं और उनकी ये बोलेरो नियो है और साथ में इनके हस्बैंड है शैलेंद्र जी। तो शैलेंद्र जी ने मदद की है इनको ये बोलेरो नियो दिलाने में। और मैडम ने क्या किया है, सब कुछ छोड़ के चूज कर लिया है बोलेरो नियो। शहर में चलाती हैं लेकिन इनको डर नहीं लगता है। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मैम आपका स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। तो मैम यही गाड़ी क्यों? यही गाड़ी इसलिए क्योंकि गाड़ी चलाने का शौक है, दूसरा फैमिली है, बच्चे हैं, तो एक सेफ साउंड स्टडी गाड़ी चाहिए थी, तो इसलिए बोलेरो नियो। तो इनकी पूरी बात जानेंगे इस गाड़ी में बैठकर, चलाते हुए बात करेंगे और शैलेंद्र सर की भी सुन लेंगे जो बोलेंगे, क्योंकि बहुत कुछ अपने साथ कैरी कर रहे हैं वो। तो सब कुछ बताएंगे आपको इस बोलेरो नियो को चलाते हुए। चले मैम, चलिए आइए। चलिए सर, आइए आप। Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी कंपनी अब इंडिया में नहीं है और आपको उसके पार्ट की सख्त ज़रूरत है, तो budmo.com जो कि स्पेयर पार्ट बेचने वाली एक भारत में कंपनी है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट समझ में ना आए तो 10 दिन के अंदर आप पूरा रिफंड भी पा सकते हैं। इसका पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपकी ज़रूरत है तो यहाँ से तुरंत बुक करें, आपको क्वालिटी पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। तो मैं निशा मैम के साथ उनकी इस बोलेरो नियो, कौन सा वेरिएंट है मैम? N8 में आ गया हूँ। और अब इनसे सबसे पहले पूछते हैं ये गाड़ी क्यों खरीदी थी। चलिए बताइए मैम। गाड़ी इसलिए खरीदी कि पहले तो गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। हम लोग रोड्स पे काफ़ी जाते हैं और ट्रैवल या तो बाय एयर होता है या फिर बाय रोड होता है। ठीक है। तो घूमने का बहुत शौक है, एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, तो एक सेफ गाड़ी चाहिए थी, बड़ी गाड़ी चाहिए थी, तो इसीलिए बोलेरो नियो। तो शैलेंद्र सर का क्या योगदान रहा है इसमें? शैलेंद्र सर का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि बोलेरो का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्हीं ने दिया कि बोलेरो खरीदनी है, जो बोलेरो आती है। तो तब देखी और जब शोरूम पे देखने के तब तक ये लॉन्च हो चुकी थी, तो इस तरीके से बोलेरो नियो हमें अच्छी लगी और हम तो पूछ लेते हैं एक बार ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर माइक पकड़िए और बताइए आपने कैसे मतलब इनको मदद किया? मदद तो ऐसे की कि इनकी चॉइस थी कि भाई एक एसयूवी लेनी है, तो उसमें बस मैंने इतनी रिसर्च की थी कि एसयूवी टाटा नेक्सॉन, सोनेट, ये स्मॉल एसयूवी जो आ रही हैं, मिड साइज़ वेरिएंट्स जो आ रहे हैं, उसमें से एक चॉइस बनानी थी। लेकिन जो मेरी प्रेफरेंस थी, इसका जो ऐसे बोनेट है वही करीब 25, 30, 40 किलो का है, आप उससे शोल्डर प्रेस कर सकते हैं, इतना भारी इसका बोनेट है। तो एक जो सॉलिड और एक लोहा वाली फील थी, हमें जो मजबूती चाहिए थी, वो इस गाड़ी में मिली और उसलिए मैंने इन्हें सुझाव दिया था कि आप बोलेरो नियो की तरफ जाओ। तो आपने कैसे योगदान किया? मैंने कैसे पैसे तो इन्हीं के लगे। अच्छा। हाँ, सिर्फ आप सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल। लाइए सर, मेरा माइक फ्री की दीजिए सलाह। तो मैं मैडम से ही बात करता हूँ पूरा। तो मैम एक चीज बताइए, हाँ। और भी बहुत सारी गाड़ियां थी, तो आपका मन नहीं हुआ कि कुछ और लग्जरी गाड़ी लिया जाए, हैचबैक लिया जाए? मतलब क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि उनके पास एक ऐसी गाड़ी हो जिसपे कोई टेंशन ना हो। अगर अपने आप चल सकने वाली गाड़ी आ जाए तो लड़कियां खरीदना शुरू कर देंगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। पर आपने ये क्यों चुना? एक तो 2 रीज़न है। एक तो मुझे गाड़ी चाहिए थी एकदम टफ लुक, मुझे लग्जरी और सिडान और इस तरीके, इससे पहले जबकि मेरे पास सिडान थी, लेकिन मुझे था कि एक टफ गाड़ी लेनी है जो रोड पे चले तो थोड़ा दिखे। दूसरा रीज़न ये था कि गाड़ी ऊंची है, आपको रोड जो है विजिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होती है। दिल्ली में जब आप गाड़ी चलाते हो तो एक वो बहुत ज़रूरी है कि आपको साइड भी देखनी है, आपको आगे भी देखना है, खासकर जो दिल्ली की सड़कें हैं उसके लिए तो बहुत ज़रूरी था। तो ये एक अच्छा मेरे पास ऑप्शन था कि गाड़ी ऐसी ली जाए जिससे एक तो विजिबिलिटी अच्छी हो, टफ हो, और दूसरा लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पुश स्टार्ट हो, डिजिटली साउंड हो, गाड़ी टेक्निकली काफ़ी सारे फीचर्स हो। वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि गाड़ी हो, टफ हो, अच्छी चले, पिकअप अच्छा हो, उसकी स्पीड अच्छी हो, और बाकी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो जो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, एक ब्लूटूथ मुझे चाहिए था बात करने के लिए, वो भी इसमें था, और बाकी जो म्यूजिक सिस्टम है, इनबिल्ट है, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो उसके अलावा और कुछ रीज़न था नहीं। कितने की पड़ी थी आपको ये ऑन रोड हमें करीब 11:15 के आसपास पड़ी है। 11:15 के आसपास।
और अब तक कितने किलोमीटर चला चुके हो आप इसे? अब तक आप देख सकते हैं अभी ये 3255 किलोमीटर चल चुकी आप है। बड़े लंबे लंबे ट्रिप करते हो, बहुत कुछ ड्राइव करते हैं। इसके पहले कौन सा गाड़ी चलाते थे आप? इससे पहले Hyundai एक्सेंट थी मेरे पास, हाँ। हमारे पास, और हमने उससे अहमदाबाद, दमन, दीयू, दिल्ली टू और जयपुर तो हमारा ऐसे आना जाना है, ऐसे लोग सुबह चाय पीने कहीं आसपास चले जाते हैं। ये गई जयपुर घूमने अभी नहीं? हाँ, अभी ये नहीं गई है क्योंकि मैं 1 महीने से इंडिया में ही नहीं थी। आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज इन यूएई, तो वी वर वेटिंग कि मैं एक बार आ जाऊँ। तो उसके बाद अब दिसंबर में हमारा प्लान है, हम दोनों इसको लेकर के गोवा जा रहे हैं। अच्छा, गोवा जा रहे हैं। एनिवर्सरी है 20 दिसंबर को। ओके, तो वी आर गोइंग टू गोवा फॉर तो पहला सर्विस वगैरह करवा लिया? हाँ, पहला कुछ सर्विस फर्स्ट चेकअप वगैरह होगा कुछ इसका? वो शैलेंद्र ने करवाया था। करवा लिया भाई साहब? बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल हो गया। तो अभी तक जो आप चला रहे हो उसमें माइलेज क्या मिल रहा है? इसका माइलेज है करीब 14 साढ़े 14 के आसपास मिल रहा है इतना हाँ, आपको? सिटी में मिल जाता है आराम से। और कंफर्ट की बात करें, क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं, आपने बिल्कुल, बताया था, बिल्कुल। तो उन बच्चे कितने खुश होते हैं इसमें, और आपको लगता है कि आपने सही गाड़ी चुनी है अपने बच्चों के हिसाब से और अपने परिवार के हिसाब से? बिल्कुल सेफ गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है, और बच्चे तो खैर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि स्पेस ऑफ कोर्स इसका ज्यादा है। और पीछे जैसे लोगों को लगता है कि बैक साइड पे जो 2 इसमें जो है सिटिंग की कैपेसिटी वो इतनी है कि एक बच्चे ही बैठ सकते हैं या उन्हीं के लिए ठीक है, ऐसा है नहीं। मैं भी पीछे बैठी हूँ और इजीली बैठ के आराम से मैं आई हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। बच्चे बहुत खुश हैं, खूब स्पेस है, सो जाते हैं। 3 बच्चे हैं, लड़ाइयाँ भी होती थी कि मुझे जगह नहीं मिल रही है, मुझे लेटना है या मुझे ये करना है, तो नाउ दे आर कंफर्टेबल। तो कोई तो कभी दिक्कत नहीं है। सबसे पीछे वाली सीट पे बैठते हैं बच्चे? हाँ, वहीं बच्चे बैठते वहीं हैं। बैठते हैं। अच्छा, वहीं बच्चे बैठते वहीं छोटे बैठते वाले हैं। तो उनको उनको शौक शौक ये है कि वो पीछे बैठेंगे। बैठेंगे। और कोई बैठा आपकी गाड़ी में, क्योंकि 7 सीटर की तरह से इसे यूज किया जाता है, लोग बिल्कुल, मानते हैं, बिल्कुल। तो आपने 7 लोगों को कभी बिठाया पूरी इस गाड़ी में? हाँ, अभी रिसेंटली हम लोग मानेसर से आगे गए थे, पंचगांव, तो हमारे साथ पूरी फैमिली थी। इनफैक्ट मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई है, वो भी बैठी थी, बच्चे भी बैठे थे, मेरी मदर भी बैठी थी। तो हम आराम से 7 लोग बैठ करके इजीली वहाँ चले गए विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये एसी जो है इसमें दिया हुआ है, उसी के बारे में वो तो वो पीछे तक अपना कम्युनिकेट कर पाता है, लोगों को पहुंचा पाता है ठंडक? बहुत अच्छे से। पीछे वाले बोलते हैं कि अब थोड़ा इसको कम कर दो क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा आ रही है। लोगों को ये लगता था कि पीछे तक पता नहीं कूलिंग करेगा नहीं करेगा, बड़ी गाड़ी है, क्योंकि बीच में इसमें कोई वेंट नहीं है। जो एसी है वो फ्रंट पे ही है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। और हमने गर्मियों में ही खरीदी है गाड़ी, अभी तो फिर मौसम अच्छा हो गया है, उस टाइम पे भी गाड़ी को ये अच्छे से कूल करती है गाड़ी। आप मैनुअल चला रहे हो, ठीक है, लोगों का ऑटोमेटिक चाह होता है कि खास करके जो लेडीज होती है प्रेफर करती हैं। आजकल तो हर कोई, क्योंकि शहर का जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है ना, वहाँ पर लोग नहीं चाहते हैं कि उनके पास मैनुअल हो। तो आप मैनुअल चला रहे हो, तो इससे जब आप शहर वाले ट्रैफिक में, तो क्योंकि जहाँ पर आपका ऑफिस है बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाला इलाका है, तो कभी लगता नहीं कि आपने गलत डिसीजन लिया? बहुत लोगों ने मुझे बोला भी, अरे इतनी बड़ी गाड़ी क्यों ले रहे हो, दिल्ली का इतना ट्रैफिक है और रोड पे इतनी बड़ी गाड़ी चलाना, पार्क करना, पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ रहा नहीं। शुरू में मुझे लगा था कि हाँ बड़ी गाड़ी है, लेकिन चलाने के बाद ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ कि गाड़ी अपनी स्पेस खुद ले लेती है रोड पे। ट्रैफिक में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात है जहाँ तक ऑटोमेटिक की है तो कंफर्टेबल है। कभी इसका जो थाई का जो एरिया है, कवर एरिया बहुत अच्छा है, आपको घुटनों में कभी पेन नहीं होगा क्योंकि क्लच ब्रेक बहुत आपको लगाने पड़ते हैं। दूसरा इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है कि जब गाड़ी आप रोकते हैं रेड लाइट पे या भीड़ में, तो ये ऑटो ऑफ हो जाती है। यदि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है, ये ऑटो ऑफ हो जाएगी, आपको सिर्फ अपना क्लच दबाना है और ये दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो एक वो मुझे बहुत अच्छा इसका फीचर इसमें MLD आता है मैम, जिसे मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल बोलते हैं। हाँ जी। कभी आपको ऐसे रास्ते मिले जो कच्चे, क्योंकि उसी के लिए गाड़ी जानी बिल्कुल, जाती है, बिल्कुल, ठीक है, और वहाँ पर कंपनी बोल रही थी कि भैया जिनको शौक है इस गाड़ी को रखने के और शहर में चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए बोलेरो नियो है। तो आपको कभी वो रास्ता ऐसा मिला जहाँ पर इस गाड़ी ने आपको शाबाशी दी, भैया आप अच्छे ड्राइवर हो या गाड़ी अच्छी है? अरे बिल्कुल, गाड़ी छोटे मोटे जो झटके हैं, ऑफ रोडिंग जो दिल्ली में थोड़ी बहुत है या गुड़गांव की तरफ आप जाते हैं, कच्चे रास्तों पे भी उतारी है। छोटे मोटे गड्ढे तो ये ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट में खा लेती है, तो अच्छा। आपको पता भी नहीं चलता कि आप बहुत ज्यादा हिल गए हो गाड़ी में या जर्क्स आ गए हैं, कुछ नहीं है ऐसा। परफेक्टली ये संभाल लेती है और इजी स्मूथ ड्राइव है। तो सस्पेंशन कैसा लगा आपको? क्योंकि सडन स्पीड ब्रेकर आते हैं कि स्पीड ब्रेकर बड़े अजीब से हैं, मतलब कभी भी बड़ा गड्ढा आता है आपको मतलब कूदना पड़ता है उससे, तो वहाँ पर कैसा फील रहा इसको चलाते वक्त? कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई जर्क नहीं आया, कुछ नहीं आया। इजीली स्लो करके आप इसे
कितना भी स्पीड ब्रेकर हो कैसा भी हो, इसका नीचे से शैली क्या बोलते हैं उसको, क्लियरेंस। अच्छा, ground बहुत clearance। अच्छे, हाँ ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है इसकी। सही है सर, मतलब आप बैठे ना होते तो मैम कुछ चीजें बोलना भूल जाती, टेक्निकल टर्म। यस यस। तो शैलेंद्र जी के बारे में एक बात बता दूं दोस्तों आपको, और अगर आप इनका वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो भाई साहब गाड़ियों के इतने शौकीन है कि इन्होंने ओला उबर चलाना शुरू कर दिया है। अगर ये पूरी कहानी जानना चाहते हो ना तो कमेंट करके बताना, क्या शैलेंद्र जी के जीवन की ये कहानी देखने में आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर इनके लिए वीडियो लाया जाएगा। गाड़ी तो प्लस ड्राइविंग का शौक, ड्राइविंग का शौक है ना? बहुत शौक है, हाँ। तो शैलेंद्र जी, हाँ जी, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, मेरे दर्शक बताएंगे कि आप यहाँ पे आओ या नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये चलाते हैं ओला उबर, पूरी रात चला के आए हैं और सवेरे सवेरे हमारे साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो मैम आगे बढ़ते हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ये ले रहे थे तो इसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ पीछे रह गई जिन्हें, जो आज आपके पास होती है उसमें से एक कोई? गाड़ियाँ बहुत सारी पीछे रह गई। जब मैं और मेरे हस्बैंड नई गाड़ी लेने की सोच रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो बुलेरो, जैसे मैंने आपको कहा शुरू में, इन्हीं की तरफ से थॉट आया था कि बुलेरो लेंगे। तो हम महिंद्रा के शोरूम पे गए, बुलेरो देखी, इसको देखा, बैठ के उतर गए। विदिन 5 मिनट्स आई थिंक हम इसमें से बैठ के उतर गए। हमने कहा नहीं चलो कुछ और देखते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हमने किया, लेकिन उसका रीज़न हम भी आज ढूंढ रहे हैं। बट हमने फिर XUV 300 देखी, उसके बाद हमने नेक्सॉन देखी जैसे शुरू में शैलेंद्र ने बताया, उसके बाद सोनेट भी देखी, और टोयोटा की जो आपकी है ये अर्बन क्रूज़र वो भी देखी। ये सब कुछ देखने के बाद, फील लेने के बाद, ड्राइव करने के बाद लगा जो टफनेस और जो स्टडीनेस और एक जो फील है ना, रगेडनेस, और एक जो फील सेफ्टी की है, वो और किसी गाड़ी में नहीं थी जो इसमें थी। अच्छा मैम, तो ये एक चीज, ड्राइव कब से करना शुरू किया था आपने? जब मैं क्लास 12th में थी, मैं तब से ड्राइव कर रही देखो मैं उम्र नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछा है कब से चला रहे हो, कितने हूँ। साल? तभी मैंने क्लास 12th बताया ना आपको, ईयर बताया ना उम्र बताई। तो कई बार लोग बुरा मान जाते तो उम्र उनसे नहीं पूछ सकते, लेकिन मैडम बहुत टाइम से चला रही हैं, और आपको मतलब मैं उम्मीद ही नहीं करता मेरे दर्शक आपकी उम्र को जज करें, ठीक है, करने करने देते हैं। हाँ। मैम जो है मार्केटिंग में है, कहाँ पे हो मैम? सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ मैं। न्यू सरस्वती हाउस पब्लिशिंग हाउस है। वी आर इनटू स्कूल एजुकेशन and we publish school books, so I look after the entire sales of Gulf, Middle East and North India. गजब। तो आप सोच सकते हैं कि मैडम का जो प्रोफेशन है उनके इस पैशन से काफी अलग है, लगता नहीं आपको थोड़ा सा जुदा है? जुदा है। यहाँ से यू टर्न और फिर पहला लेफ्ट। ठीक है। तो मैम एक चीज बताइए, जब आप लेके रोड पर निकलते हो तो क्या लोग आपको अचरज भई नजरों से देखते हैं कि देखो एक मैडम है जो बोलेरो लेके यहाँ घूम रही है शहर में? बिल्कुल देखते हैं। इनफैक्ट जो एटीट्यूड है ना लोगों का, वो बदल गया है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जहाँ मेरा ऑफिस है, हमें पार्किंग अलॉट हुई है, तो वहाँ पे जो पार्किंग एक भैया है जो करवाते हैं, तो जब मैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है कि जिनके पास छोटी गाड़ियाँ हैं उनको लोग थोड़ा वैसी नज़रों से देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक जो एटीट्यूड है वो बदलता है। तो वो मैं हमेशा कहती थी भैया गाड़ी कहाँ लगाऊँ, वहाँ लगा दीजिए, उधर लगा दीजिए, अच्छा वहाँ खाली लगा दीजिए। पर जब मैं इसको लेके गई तो उसके बाद वो खड़ा हुआ, अरे मैडम आइए, अरे मैं इसको लगा देता हूँ, क्या बात कर रहे हो आप। तो अब तो इस तरीके से वैले पार्किंग हो गई है, मैं जाती हूँ उनको देती हूँ, वो अपने आप इसको कहीं अच्छी सी जगह पे लगा देते हैं और आने से पहले गाड़ी खोल के तैयार खड़ी कर देते हैं। तो ये भी एक है, मतलब आपका स्टेटस और ऊंचा कर दिया है। हाँ, स्टेटस ऊंचा कर दिया है। ये गाड़ी ऊंची नहीं है, इसने आपका स्टेटस बढ़ा दिया है। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो शैलेंद्र बताएंगे। शैलेंद्र वो बताइए, जो गाड़ी पीछे जिन्होंने आपके भगाई और रुकवाई। मैं दे देता हूँ माइक, क्योंकि मैडम ने आदेश दिया है तो ये वैसे ही मना नहीं कर सकते। लीजिए भाई साहब। मैं इन्हें ऑफिस से लेने जा रहा था एक दिन, और मैं राजघाट ITO वाली सड़क पे था, तो पीछे से एक BMW आई और बहुत तेज़ी से आई। मुझे लग रहा था वो निकलेगी, तो मैं थोड़ा साइड होके धीरा हुआ, उसने आगे जाके गाड़ी रोक दी और मुझे हाथ दिया रोकने के लिए। तो मैं पीछे रुका तो कहता है भाई साहब आपसे 2 मिनट में बात कर लूँ, क्या गाड़ी चला रहे हो, क्या गाड़ी दिख रही है, क्या गाड़ी लग रही है। तो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड, कहते ये नई बोलेरो जो आई है वही है, और कैसे एक्सपीरियंस है। उन्होंने, जैसे आप इनका इंटरव्यू ले रहे हो, उन्होंने 5 मिनट मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैंने इन्हें बताया कि बताओ कोई BMW चला रहा था और उसे इतनी इम्प्रेसिव लगी पीछे से गाड़ी कि उसने हाथ दे के स्पेशली रोका मुझे और बात करी इस गाड़ी के बारे में। अच्छा, बिल्कुल कुछ ऐसा भी है जहाँ पे लगता है मैम की गलती कर दी आपने इसे खरीद कर? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवरऑल आपका इस गाड़ी के साथ में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मज़ा आता है चलाने में। लोगों को लगता है कि अरे, और हम लोग तो इसको लोकली बहुत चलाते हैं इस गाड़ी को,
घर के मतलब आई लिव इन वैशाली, और कोई दिक्कत नहीं है, हम लोकल जाने के लिए भी गाड़ी निकाल लेते हैं, कहीं और जाना है तो हम तो बहाने ढूंढते हैं कि कभी से निकालें और चलाएं। तो आप बहाने ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब आप हाईवे पे पहुंचे हाँ। तो वहाँ पर इस पे आपको कॉन्फिडेंस मिला जहाँ पर ओवरटेकिंग की जरूरत होती है? बिल्कुल मिला, इसका पिकअप बहुत अच्छा है। ओवरटेकिंग के टाइम पे जो शैली व्हाट वर्ड वी यूज, टॉर्क, इसका टॉर्क बहुत अच्छा है। अच्छा, टॉर्क बहुत अच्छा हाँ, है। बहुत अच्छा है एकदम। तो मैम हमेशा इनको रखते हो कि जैसे कुछ बोलना पड़े तो? हाँ बिल्कुल, टेक्निकली तो यही बताएंगे, तभी तो 50-50 पार्टनर है भाई। 50 हाँ। सही, मतलब सारी जानकारी पीछे देते रहते हैं, बिल्कुल पास करते बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल। तो हाईवे पे आपको कभी दिक्कत नहीं लगी? कभी आपने दिक्कत सबको नहीं ओवरटेक लगी। किया जब ओवरटेक जरूरत किया। पड़ी? अभी रिसेंटली जैसे मैंने कहा, मानेसर गए थे, 100 हमने 12-15 आराम से चलाई है और फील नहीं हुआ कि अच्छा। गाड़ी इतनी स्पीड पे चल रही है। तो दोस्तों ये थी निशा मैम और ये थे इनके हस्बैंड शैलेंद्र जी, जो कि ओला ओवर चलाते हैं। क्यों चलाते हैं आप बताओगे कमेंट में, वीडियो देखना है तो वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि आपको पकाने वाला नहीं मैं। लेकिन मैडम का जो जज्बा है ये बोलेरो न्यू वाला, ये आपको समझ में आ गया, बहुत खुश हैं इससे, इनके पास कुछ बुरा कहने के लिए नहीं है अभी तक। अभी ये 3500 किलोमीटर चला चुकी हैं लगभग, और अभी जब गोवा से लौट के आएंगी, अगर इनका एक्सपीरियंस और अच्छा रहा और सर्विस वगैरह और करवाया इन्होंने, तो फिर इनका एक वीडियो और आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको यहीं पर छोड़े जाता हूँ। और मैम ने सोच बदली है लोगों की कि ये गाड़ी कोई भी खरीद सकता है और उससे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और इसने इनका स्टेटस उठा दिया है ऊपर, मतलब इसका जितना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होगा उससे ज्यादा मैडम का स्टेटस हो गया है, कॉन्फिडेंस भी हो गया है, हाँ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। तो दोस्तों मैं फिलहाल गाड़ी आपको का छोड़े सड़क जाता पे हूँ चलाना। ये इन्हीं शब्दों के साथ। अगर कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, निशा मैम से पूछना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, या पीछे बैठे शैलेंद्र जी जो स्पेसिफिकेशन बताते हैं मैम का, उनसे मिलना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए एक अलग सा वीडियो लेके आऊंगा। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से दिवाली मनाइएगा, खुश होकर, खुशियों की दिवाली, पटाखों वाली नहीं। बिल्कुल, खुशियों की दिवाली, एब्सोल्युटली। फिर मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक्स शैलेंद्र सर। थैंक यू जी, थैंक यू।